वो रात मुराद पर भारी गुजरी थी। वो एक लम्हे के लिए भी आंख बंद नहीं कर सका था। उसने मां का ये रूप पहली बार देखा था कि मुराद किसी शय की तमन्ना करे और ताजवर वो लाने के लिए दौड़ना पड़े। तो फिर मोतिया की दफा क्या हो गया मां को? उसके कमरे में कानून की किताबों के ढेर में मौजूद किसी किताब में उसका जवाब नहीं था। वो मां पर जान कुर्बान करने वाला फर्माबरदार बेटा था, और मोतिया पर आकर वो नाफरमान क्यों हुआ था? कानून की किसी किताब में उसका जवाब नहीं था। कोई मुराद से पूछता तो वो उसे मोहब्बत कहता, ताजवर से पूछता तो वो उसे आजमाइश कहती। वो सारी रात कमरे में पड़ी मेज पर माचिस की तीलियों से ताजमहल बनाता रहा था। वो ताजमहल जिसमें उसने मोतिया को बसाना था, पर उस ताजमहल का दरवाजा वो नहीं बना सका था। फजर के वक्त चौधरी शुजा नमाज के लिए उठा था और उसने मुराद के कमरे की रोशनी देखी थी। फिर खिड़की से बेटे को सर पकड़े देखा था और उसके जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा था। इश्क माशूकी उसने खुद कभी नहीं की थी, पर पीर वारिस शाह बड़ी सुनी थी। रांझे की फरियाद भी, मिर्जा को लगने वाले तीरों के नोहे भी, और महिवाल के अपने रान के गोश्त को काट कर सोहनी को खिलाने की दास्तानें भी। पर जो हाल उसने उस वक्त बेटे का देखा था, उसे सब कुछ भूल गया था। ताजवर ये ना कर, जवान औलाद है वो भी इकलौती, ना कर इतनी जिद उसके साथ। चौधरी शुजा नमाज के लिए नियत मानते हुए ताजवर को टोक बैठा था। ताजवर को उसकी ये मुदाखलत बेहद बुरी लगी थी। सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेते हुए आप कौन से किस्से लेकर बैठ गए? उसने बेहद नाखुश अंदाज में मुसल्ले पर खड़े होकर मियां से कहा था। मुराद सारी रात नहीं सोया, मैंने खिड़की से देखा है, वो परेशान बैठा हुआ है, चौधरी शुजा ने उसे बताया। ताजवर ने जवाब देने की बजाय हाथ उठाकर नियत बांध ली, मगर चौधरी शुजा के जुमले जैसे उसके जहन में अटक गए थे। वो हर दूसरी आयत भूल रही थी, कभी कुछ आगे कर देती, कभी कुछ पीछे। वो एक लौता बेटा था। उसकी परेशानी को सुनकर भी ताजवर अपने हवास में नहीं रही थी, पर शौहर के सामने वो अपने आप को कमजोर जाहिर नहीं कर सकती थी। चौधरी शुजा नमाज पढ़ने चला गया था, और जब वो नमाज पढ़कर आया तो ताजवर तस्बीह लेकर बैठी हुई थी। तुमने कुछ सोचा ताजवर? चौधरी शुजा ने आते ही उससे कहा था, और वो जैसे आग बगोला हो गई थी। आप चाहते हैं कि मैं एक कम्मी की बेटी ब्याह कर घर ले आऊं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सारे मामले को हिकमत से संभालो। वो 1-2 महीने के लिए यहां है, वापस चला गया तो मोतिया की मोहब्बत का बुखार भी उतर जाएगा। अभी जिद ना करो उसे महानूर के साथ किसी रिश्ते में बांधने की। बस उसे कह देते हैं कि हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दे, वो अगले साल आएगा तो फिर फैसला करेंगे। शुजा ने जैसे उसे समझाकर कोई हल देने की कोशिश की। वो नहीं मानेगा, उसने जिद लगाई है मां से, और जिद में कोई ताजवर को कैसे हरा दे? ताजवर ने चौधरी शुजा के सामने दो टोक अंदाज में कहा था। वो मुसलसल तस्बीह के दाने गिरा रही थी और चौधरी शुजा उसका चेहरा देखता जा रहा था। उसने जिद करने वाली माओ का सुना था, पर वो देख पहली बार रहा था और वो बेबस था। बाप होकर भी वो मां की इस जिद के सामने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने नया वजीफा शुरू किया है उसके लिए, अब देखिएगा 4 दिन में सीधा हो जाएगा। ये सब जादू टोने हैं जिनके असर में है वो। जब असर से निकलेगा तो मोतिया की तो शक्ल भी नहीं देखेगा। ताजवर ने बेहद एतमाद से शौहर से कहा था। वो उसी तरह तस्बीह के दाने गिराती हुई कमरे से निकलकर बाहर सहन में चली गई थी, जहां बरामदे में मुराद के कमरे की खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही थी। ताजवर ने तस्बीह फेरते हुए डूबते दिल को समझाते हुए उस खिड़की से नजरें चुराई। दिल को पक्का रखना ताजवर, एक दफा कमजोर पड़ी तो बस तेरी सल्तनत गई तेरे हाथ से। उसके अंदर जैसे किसी ने उसको पुकार कर कहा था, और ताजवर ने उस पुकार को बार बार सुना था। गामू अल्लाह वसाई का चेहरा देखता ही रह गया था। तू क्या कह रही है अल्लाह वसाई? चुदराइन अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आएगी, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह वसाई ने जवाबन बड़े एतमाद से उससे कहा। तुझे बताया तो है गामू, मोतिया को पसंद करता है चौधरी मुराद, उसने कहा है उससे कि वो रिश्ता भेजेगा। अल्लाह वसाई ने झिझकते हुए उसे मोतिया और मुराद के बारे में जैसे सब कुछ सुना दिया। गामू बेहद परेशान हुआ था और कुछ देर के लिए जैसे उससे बात ही ना हो सकी थी। कुछ तो अकल कर अल्लाह वसाई, कहां चौधरी कहां हम? तूने मोतिया को समझाना था। समझाया था गामू, पर मोतिया का तो कोई कसूर नहीं है, दिल तो मुराद का आया है। रिश्ता भेजने की ख्वाहिश तो उसने की है। अल्लाह वसाई ने जैसे मोतिया के जज्बात पर पर्दा डालते हुए गामू के सामने बेटे का दिफा किया। गामू उसका चेहरा देख कर रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तेरा भी तो दिल करता था ना कि चौधरी मुराद के साथ मोतिया का रिश्ता हो जाए। तूने भी तो मुझसे कहा था कि मेरी मोतिया के साथ सिर्फ वो ही सजता है।
اللہ वसाई ने यकदम जैसे अजीब से लहजे में उसके जुमले दोहराए। मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, मैं तो पागल हूं, अकल कम है मुझ में, हर उल्टी सीधी बात सोच लेता हूं, तू मेरी बात क्यों दोहरा रही है? वो यकदम गड़बड़ा कर अल्लाह वसाई से कहने लगा, क्या पता चौधराइन वाकई रिश्ता लेने आ जाए। अल्लाह वसाई ने शौहर के साथ बहस नहीं की थी, उसने जैसे तमन्ना की थी। वो नहीं आएगी अल्लाह वसाई, मैं जानता हूं चौधराइन को, और तू भी जानती है, उसके लिए झूठे ख्वाब ना देख। गामू ने उसे डांट दिया। उसने जवाबन बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तू और मैं तो झूठे ख्वाब देखते हैं, पर मोतिया तो हमेशा सच्चे ख्वाब देखती है। उसने देखा है कि चौधराइन रिश्ता लेके आई है उसके लिए। गामू उसका चेहरा देख कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आया वो आमीन कहे, माशाअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। मोतिया का ख्वाब हमेशा सच्चा होता था, ये वो भी जानता था, पर यह ख्वाब कैसे सच्चा हो सकता था? ताजवर उस दिन मुराद के लिए नाश्ते की मेज सजाकर बैठी रही थी और वो कमरे से नहीं निकला था। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ताजवर को यह ख्याल ही नहीं गुजरा था कि वो खाना छोड़ देगा। कई बार मुलाजिम भेजने के बाद भी जब वो नाश्ता करने नहीं आया तो ताजवर खुद उसके कमरे में चली गई थी। वो बिस्तर पर चित लेटा हुआ था। माँ को देखने पर उठकर बैठ गया था। क्या हुआ बेटा, तुम नाश्ते के लिए नहीं आ रहे? मैं इंतजार में बैठी हूं। ताजवर ने अपना लहजा हत्तुल मकदूर नॉर्मल रखते हुए कहा था, यूं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। नाश्ता नहीं करना मैंने, उसने जवाबन बेहद सर्द मोहरी के साथ मां से कहा था। क्यों? ताजवर ने जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश की। तब तक इस घर में कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप अपनी जिद नहीं छोड़ देती, मुराद ने किसी लगी लिपटी के बगैर मां से कहा था और ताजवर उसका चेहरा देख कर रह गई थी। मैं जिद छोड़ दूं पर तू जिद पर डटा रहे और मेरी जिद की तो परवाह ही ना कर तू। मैंने कहा तो है तुझसे, मैं जहर खा लेती हूं, तू जाकर बेहाला उसे। उसने मुराद से उसी सर्द मोहरी से बात करना शुरू कर दी थी जो उसके लहजे में थी। वो जवाबन मां का चेहरा देखता रहा, जानता था कि वो जो कुछ कह रही थी करने की हिम्मत रखती थी। ताजवर भी उसका चेहरा देखती रही, यूं जैसे उसके चेहरे पर किसी बेचैनी, किसी इस्तराब को खोजने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हे उसे उसी तरह देखने के बाद मुराद ने अपने बेड की साइड टेबल का दराज खोला था और उसने उसमें से एक रिवॉल्वर निकालकर साइड टेबल के ऊपर रख दिया। ताजवर की जान जैसे हवा हुई थी। मैं आपको मोतिया से शादी पर मजबूर करूंगा तो आप जहर खा लेंगी, आप मुझे महानूर से शादी पर मजबूर करेंगी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ताजवर जिद्दी थी पर मां थी, वो तड़प उठी थी। तू मेरा इकलौता बेटा है मुराद, कितनी मन्नतों, मुरादों और चाव वाला, तू एक लड़की के लिए मां से नाफरमानी कर रहा है। ताजवर न चाहते हुए भी रो पड़ी थी। उसमें आखिर ऐसी क्या चीज है कि यूं पागल हो गया है तू? पता नहीं, मैंने कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। ये सोचने आप बैठी होंगी, मैंने तो बस एक फैसला किया है और आपको बता दिया है। न मैं मोतिया से शादी करूंगा न किसी और से। आपकी नस्ल मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म हो जाएगी, पर कम से कम आपकी नाफरमानी तो नहीं होगी और न मैं प्यार में झूठा पड़ूंगा। वो ताजवर को कह के वहां रुका नहीं था, निकल गया था और जाते हुए वो रिवॉल्वर भी साथ ले गया था। ताजवर बर्फ का बुत बनी थी और बनी ही रही थी। उसने मुराद को पैदा करते हुए इतनी तकलीफ नहीं उठाई थी जितनी तकलीफ मुराद के इस अंदाज ने उसे देनी शुरू की थी। बतूल को लग रहा था या वो पागल है या फिर मोतिया जिसे वो पिछले आध घंटे से हवेली में होने वाले वाकयात सुना रही थी और वो जवाबन हूं हां करते हुए गोद में दुपट्टे के दामन में चुनी हुई बेर उठा उठा कर खा रही थी जिसे वो चुन चुन कर इकट्ठा करके लाई थी। बतूल ने एक बार फिर उसके चेहरे और आंखों में कुछ तशवीश, कोई परेशानी नहीं देखी थी। न उसने महानूर के बारे में पूछा था, न शगुन के बारे में कुरेदा था। मोतिया, तू समझ रही है कि मैं झूठी हूं जो तुझे मुराद और महानूर की बात तय हो जाने के बारे में बता रही हूं और तू कान तक नहीं धर रही, बतूल ने बिलाखिर जैसे जज होकर कहा था। मोतिया ने उसकी बात पर पहली बार सर उठाकर देखा, फिर एक बेर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात सुन बतूल, मुराद मुझे कहकर गया है कि वो रिश्ता भेजेगा तो वो भेजेगा, और मैंने तो ख्वाब में भी चौधराइन को घर आते देखा है, तो मुझे फिक्र नहीं, तू बेर खा। उसके अंदाज में इतना इत्मीनान था कि बतूल झुलस कर रह गई थी। कितने दिन हुए थे तुझे मुराद से मिले? कैसे अंधा एतमाद हो गया है?
लोग सालों मोहब्बत करते हैं तब भी वहमी रहते हैं। ये तेरी मोहब्बत है क्या मोतिया? बतूल को वाकई समझ नहीं आई थी। उसने उसके ख्वाबों की बात नहीं की थी, क्योंकि वो उसके ख्वाबों को कभी झूठा नहीं कह सकती थी। मोतिया ने जो हंसना शुरू किया था उसकी बात पर, तो बस हंसती ही चली गई थी, और इतना हंसी थी कि बतूल को भी हंसी आने लगी थी। तुझे किसने कह दिया बतूल कि मोहब्बत को दिहाइयां चाहिए सच्चा और पक्का होने के लिए? मोहब्बत का धागा तो रब डालता है दो दिलों में, और रब ही निकालता है। मुराद ने धोखा देना होता तो बस फिर धोखा ही देता, प्यार करने थोड़ी मिलता मुझे। बतूल उसकी शक्ल देखकर रह गई थी। और अगर वो तेरा ना हुआ तो फिर? उसने मोतिया से पूछा। मेरा ना हुआ तो फिर किसी का भी नहीं रहना उसने बतूल, इसलिए तो रब से दुआ किया कर कि वो मुझे मिल जाए। मोतिया ने अजीब से लहजे में कहकर बेर खल के चलते हुए पानी में उछाल दिए थे। बतूल को इस जुमले की समझ भी नहीं आई थी। उसे कई बार मोतिया की कई बातों की समझ नहीं आती थी, और कई बार कोई बातों की बाद में समझ आती थी। गामू और अल्लाह वसाई की इस इकलौती बेटी की जुबान में कुछ था जो चौंकाता भी था और डराता भी था और आस भी लगाता था। बतूल हमेशा की तरह उसका चेहरा देखती रह गई थी।